नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में शनिवार को नमन संस्था के द्वारा शहीदों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सांसद सहित कई राजनीतिक दल से जुड़े लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ शामिल हुए। भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जय घोष के साथ चल रहे तिरंगा यात्रा के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 7 किलोमीटर का सफर तय कर एग्रीको गोल चक्कर, भालूबासा, सांची, बसंत सिनेमा, काली माटी रोड से आरडी टाटा चौक होते हुए पुलिस लाइन में अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वापस एग्रीको मैदान में आकर समाप्त हुई। इसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो, भाजपा एवं कांग्रेस के कई नेता समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। देशभक्ति के जज्बे के साथ सभी हाथों में राष्ट्र ध्वज लिए भारत माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। सबसे आगे पूर्व सैनिक यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं यात्रा समाप्ति के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने कहा कि वीर क्रांतिकारी शहीदों के बलिदान की बदौलत लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे वीर शहीदों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका और हमारे देश को गुलामी की जंजीर से आजाद कराया। बता दें कि हर वर्ष शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी के शहादत दिवस पर इस यात्रा को निकाला जाता है। हम जो है फांसी की माला भले पहन लेंगे और इस देश के एक युवा को हम इस कुर्बानी का संदेश देना चाहते हैं कि उठो जागो, जो मातृभूमि के ऊपर अत्याचार हो रहा है अन्याय के खिलाफ लड़ना है और इस भारत माता को आजाद करके आजाद हिंदुस्तान जो हमारे आज तिरंगा लहरा रहा साल से, इन सब महान पुरुष को शहादत के बदौलत आज हम आजाद हिंदुस्तान की सांस ले रहे हैं। ऐसे वीर पुरुषों का कोटि कोटि नमन करते हुए, इन शहीदों का कोटि कोटि नमन करते हुए आप लोग जितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं पिछले 9 साल से, जो जेएनयू में शुरुआत किया था कि भारत तेरा टुकड़े होंगे, भारत विविधता में एकता है, यहाँ पर सभी समुदाय भर के लोग यहाँ रहते हैं, सिर्फ देश और राष्ट्र को प्रेम करते हैं। ऐसे देश प्रेमियों लोगों को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए आप सबों को पुनः इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मेरी आत्मा निकलेगी, उस दिन ये पूरी देश की आत्मा जागृत होगी और उस समय अंग्रेजी हुकूमत आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस दिन को भी हम शौर्य का दिन मनाते हैं। जैसे ना जाने कितने वीर क्रांतिकारियों ने जब जेएनयू में 2016 में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगे, आज से 9 साल पहले, तब इस संकल्प के साथ इस यात्रा का आयोजन किया गया, नमन का गठन किया गया कि कहीं ना कहीं हम अपने नौजवानों को अपने वीरों के उस बलिदान के बारे बताने में कहीं कमी रह गई है। अवसर था कि नहीं, हम जमशेदपुर के लोग एक साथ एक परिवार के रूप में, ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई धर्म, ना कोई राजनीतिक दल की दीवार, केवल और केवल जमशेदपुर वासी और देशभक्त भारत माता के संतान होने के नाते एक ऐसा जय घोष उसके प्रतिकार में, जिसमें जेएनयू में, देश की राजधानी में, स्वतंत्र भारत में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के जब नारे लगे थे, उसके खिलाफ एक शंखनाद होगा। ऐसा शंखनाद होगा कि पूरा देश देखेगा कि जमशेदपुर लौह नगरी को यूं ही नहीं लौह नगरी कहा जाता है। वहीं जमशेदपुर के चेमको बस स्टैंड में झारखंड सामाजिक न्याय मंच की ओर से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी की शहादत दिवस मनाई गई। मंच के सदस्यों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व संस्था की बैठक में सदस्यों ने उनकी जीवनी पर विस्तृत चर्चा की।
इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत आज के युवाओं को बनाना चाहिए। उनका सपना था कि देश में समानता और समाजवाद स्थापित हो, सबको समान अधिकार एवं समान विकास के अवसर मिले, परंतु उनका सपना आज भी अधूरा है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इनके सपनों का भारत बनाने में वह अपना सहयोग प्रदान करें। जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनकी जीवनी और पुस्तकों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। भारत के वीर शहीद अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। झारखंड सामाजिक न्याय मंच, जो कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के तमाम लोग इसमें शामिल हैं, उनके इस मंच के द्वारा हम लोग भगत सिंह को आज शहादत मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक भी किए और बैठक के उपरांत उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए और समाज में या उनके विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मेवारी भी लिए हैं। हम लोग शपथ लिए हैं कि उनका जो समाजवाद का अवधारणा था, जो कि आज भारत में कहीं न कहीं पिछड़ रहा है, आज यहाँ जो उनका सोच था कि किसान और गरीबों को पूंजीपतियों के हाथों से मुक्त कराएंगे और मुक्त भारत का स्थापना करने का जो उनका उद्देश्य था वो अधूरा है। आज तमाम घरों में इस ज्योति को हम लोग जलाने का काम करेंगे कि भगत जी जिस विचारधारा के साथ अपने आप को बलिदान दिए, तमाम भारतवर्षियों के लिए जो उनका सोच था वो आज भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। उनके अधूरे सपने को पूर्ण करने के लिए हम लोग घर घर जाकर के युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप भी अपनी विचारधारा में समानता को और सामाजिक न्याय को लाएं, ताकि यह भारत निश्चित रूप से शहीद भगत सिंह जी के सपनों का भारत बन सके। वहीं रांची पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का खुलासा किया है जो सड़क पर जेवर गिराकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.5 लाख नगद सहित कई नकली जेवर बरामद किए गए हैं। ठगी को अंजाम देने के लिए ये लोग नकली पुलिसकर्मी भी बन जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में लुकमान खान उर्फ पाले खान, जबीउल्ला खान व आरिफ कमाल शामिल है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह के तीनों सदस्य हजारीबाग में कटकम सांडी के पेलावल रोमी गांव के निवासी है। गिरोह के सदस्य पिछले 1 माह में खादगड़ा बस स्टैंड, रांची रेलवे स्टेशन और बूटी मोड़ के पास यात्रियों व राहगीरों को सड़क पर नकली कंगन गिराकर अपना शिकार बना चुके हैं। सिर्फ खादगड़ा बस स्टैंड के आसपास कई लोगों एवं राहगीरों से ठगी में इन्हें 1.5 लाख रुपए से अधिक की रकम हाथ लगी थी। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपी लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा डरा धमकाकर पास के एटीएम काउंटर तक ले जाते थे और उनके कार्ड से मशीन से रुपए निकाल लेते थे। रांची पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक ठगों का गिरोह है जो खादगड़ा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है और उसका जो काम करने का तरीका था, मोडस ऑपरेंडाई था, वो था कि वो कोई नकली सोने का जेवर गिरा देता था और राह में गुजरते आदमी अगर उसको उठाते थे तो फिर आके वो उससे मिलता था और वो उससे निगोशिएट करता था कि भाई ये जेवर हम भी देख लिए हैं, तो आप जो ये सोना आपको मिला इसमें आप मेरा भी हिस्सा दीजिए। और अगर वह आदमी कुछ नानुकुर करता था तो उस गिरोह का ही एक आदमी पुलिस की वर्दी फटाक से पहन के वो फिर सामने आया था, एज की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और इस भय से जिस आदमी को सोना मिलता था वो या तो उसे पैसा दे देता था, कुछ हिस्सा पैसे का दे दिया, या फिर उसे एटीएम तक ले लेता था और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ठगी कर रहा था। वो ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि चूँकि वो लोभ वश इसमें फंस गए हैं तो कई बार वो पुलिस के सामने आना भी नहीं चाहते थे। इस गिरोह का पता चलने के बाद डीएसपी सिटी रमन के नेतृत्व में और लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद जो है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जाल बिछाया और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरा कार्यशैली का खुलासा हुआ है। वर्दी भी बरामद हुई है, 1.5 लाख रुपया भी बरामद हुआ है, बाइक भी बरामद हुआ है और जो नकली सोने का कंगन लोग गिराते थे रास्ते में वो भी बरामद हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है और हम लोग इससे जुड़े जो भी लोग विक्टिम बने हैं और इन लोगों ने क्या क्या किया है इस पर हम लोग पूरा अनुसंधान करेंगे।
और इधर जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केला समाजम मॉडल स्कूल में 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में फेल कर दिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को अभिभावकों ने एसडीओ पारुल सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। सभी ने विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की। केरला समाजम मॉडल स्कूल के फेल होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विद्यार्थियों को फेल करने का आरोप लगाया। सभी ने फेल विद्यार्थियों को पास करने की मांग की। हालांकि अभिभावकों ने ये आरोप भी लगाया कि फेल विद्यार्थियों को कैंटीन में प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया था। साथ ही फेल विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। एसडीओ पारुल सिंह ने मामले की जाँच करने का आश्वासन दिया। बता दें कि गुरुवार को अभिभावक अपनी मांग को लेकर स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए थे। कल केरला समाजम मॉडल स्कूल में सभी अभिभावकों के साथ मैं स्वयं भी वहाँ पे उनको आग्रह करने गया था मैनेजमेंट से, और ये मैनेजमेंट की मांग मैनेजमेंट का साफ साफ बोलना था कि अगर ऊपर से आप आदेश ले आइएगा तो मैं स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को प्रमोट कर दूंगा। तो हमारे एसडीओ मैडम से बात हुई थी कल, उन्होंने आज बुलाया है और हम लोग सारे अभिभावक आज जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करने कि भाई हम लोग का बच्चों का भविष्य का आपके हाथ में है और आप हमारे बच्चों को प्रमोट करवा दीजिए। चूँकि दूसरे निजी संस्थान राजेंद्र विद्यालय हो या और भी स्कूल हो अपने बच्चों को प्रमोट किया है, तो हमारे बच्चे जो 12-13 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप भी इस पे बेसिस पे इसको प्रमोट। वहीं जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में लोकहित अधिकार पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें आजसू नेता मनोज गुप्ता व रुक्मणी देवी अपने काफी समर्थकों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अजहर आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे। सुनील साहू ने अपने संबोधन में कहा कि निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधा दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी में शामिल हुए मनोज गुप्ता ने कहा कि वे विगत 14 वर्षों से आजसू पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने झारखंड लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी ओबीसी समाज के लोगों को टिकट नहीं दी। इससे पूरा ओबीसी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी कारण उन्होंने आजसू छोड़ लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थामा है। बता दें कि ये पार्टी नहीं है जिसका गठन 1.5 वर्ष पूर्व हुआ है और चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को मान्यता एवं सिंबल भी दे दिया गया है। पार्टी के पदाधिकारी पूरे देश में पार्टी का विस्तारीकरण कर रही है। पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आजसू पार्टी में मैंने 14 वर्ष अपना जीवन का दिया हूँ। इस 14 वर्ष में मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन को देखा, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसके बाद हमारा जो अपना समाज का बैनर है, उस बैनर के नेतृत्वकर्ता लोगों ने ये पूरे भारत में विचार किए और विचार करने के बाद अपेक्षित महसूस करने के बाद हम समाज के लोगों ने पार्टी बनाया। पार्टी का नाम है लोकहित अधिकार पार्टी। तो मुझे लगा कि अभी लोकहित अधिकार पार्टी का चुनाव सिंबल भी मिल चुका है, लोकहित अधिकार पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है भारत में, और लोकहित अधिकार पार्टी के द्वारा कुछ समाज के लोगों को हम आगे करके जगा करके समाज का हम कल्याण कर सकते हैं। जो समय हम वहाँ देंगे वो मैं लोकहित अधिकार पार्टी में समय दे करके अपने जो वंचित लोग हैं, दबे कुचले वंचित समाज के जो लोग हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वैसे लोगों को मुख्य धारा पर जोड़ने का काम करेंगे। पिछले 2 सालों से झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 220 रसुनचोपा से पालीडी तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसके कारण भुवनेश्वर, कटक आदि जाने वाली लंबी रूट की बसें परिवर्तन मार्ग घाटशिला बहरागोड़ा होते हुए जा रही है। सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि इस सड़क से होकर गुजरना यात्रियों के लिए जान जोखिम में डालने के बराबर है। हल्की बारिश होते ही ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। बारिश ना हो तो इतनी धूल उड़ती है कि आने जाने वाले लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। वहीं सांसद वीरचरण महतो द्वारा 2023 में ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द इस जर्जर सड़क को बना लिया जाएगा, लेकिन अब तक ये नहीं बन पाई है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव में जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पद पर आसीन होते ही जन समस्याओं को भूल जाते हैं। लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जब रसुनचोपा आए थे तो हम लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द सड़क को बनाया जाएगा, परंतु आज तक इस ओर कोई पहल नहीं हुई और सड़क जस के तस रहेगा।
देखिए ये NH-220 है। आपका यहाँ तिरिंगट जो बॉर्डर है, बॉर्डर से यहाँ हम लोग का हिंसड़ा तक आप देख सकते हैं कितना बदहाल स्थिति में सड़क पड़ा हुआ है। जब चुनाव आता है तो उस समय नेता लोग आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का जो स्थानीय सांसद है विद्युत वरण महतो, वो भी आए हैं, आश्वासन दिया है चूँकि ये 220 केंद्र सरकार के अधीन आता है। आप देख सकते हैं यहाँ स्कूली बच्चे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में आते हैं और थोड़ा सा हल्की बारिश में ही ये तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार को एकदम अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर हमारे संसद महोदय भी एक बार आए थे, उसने आश्वासन दिया था तुरंत बनवाने के लिए, लेकिन आज तक जस के तस स्थिति में रोड है। स्थिति बहुत ही खराब है, चलने का फिरने का और गाड़ी का और स्कूल बच्चा आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है। थोड़ा सा बारिश होने से पूरा गड्ढा सब में पानी भर जाता है। हमारे सांसद विद्युत वरण महतो हम लोग ने 2 बार जीता है इसको, खाली आश्वासन नहीं दे देता है कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं है। और देवघर के कुमेठा में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। जिले की टीम ने 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का चक्रधरपुर प्रखंड एथलेटिक्स संघ के द्वारा रेलवे स्टेशन में जोरदार स्वागत किया गया। साउथ बिहार एक्सप्रेस से खिलाड़ियों के उतरते ही उन्हें फूलमाला और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जीत पर बधाई दी गई। इस दौरान खिलाड़ियों को संघ के द्वारा मिठाई भी खिलाकर खुशियां बांटी गई। बता दें कि 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आयोजित इस राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला से 28 ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में जिला के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीतकर पश्चिमी सिंहभूम जिले का मान बढ़ाया है। पदक जीतने वालों में राहुल बोबुंगा लंबी कूद में स्वर्ण पदक, सुनीता तिरिया 3000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक, प्रियंका नायक 100 मीटर रेस व लंबी कूद में रजत पदक, जानो त्यू 100 मीटर रेस में कांस्य पदक, त्रिपुरा प्रधान 400 एवं 800 मीटर रेस में कांस्य पदक, सोनिया हिस्सा 3000 मीटर रेस में कांस्य पदक, सन्नी कोड़ा 1500 मीटर रेस में कांस्य पदक, 1600 मीटर रिले रेस में सुनीता तिरिया, प्रियंका नायक, सोनिया हिस्सा और त्रिपुरा प्रधान को रजत पदक मिले हैं। इसके अलावा मेडली रिले रेस में अनिश सुरीन, अमित मुखी, कृष्णा बोद्रा, श्रीशांत बोबुंगा ने कांस्य पदक जीते हैं। मौके पर प्रखंड एथलेटिक्स संघ के संरक्षक गौरी शंकर महतो, सचिव राजेश कुमार महतो और दया सागर केरा यादव विशेष रूप से मौजूद थे। मैं इससे पहले राष्ट्रीय स्तरीय में खेल के सेकेंड स्थान प्राप्त किया था। इस बार मैं राष्ट्रीय स्तरीय गेम में खेला जिसमें मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैंने राष्ट्रीय गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसका मैं यूज़ करके यहाँ पर बहुत कुछ स्किल सीख के प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लगभग 25 तक हो जाएंगे। ये 25 तक हो जाएगा। ये बाहर में अभी फर्स्ट टाइम खेलने आए हैं। स्कूल तरफ से खेलने जाते थे, स्कूल तरफ से नेशनल टीम आए हैं। अच्छा। मैं अपना अभी 11th का एग्जाम छोड़ के आई हूँ खेलने के लिए स्टेट लेवल। और मेरा गांव सिलफौड़ी है और मैंने देवघर में हुए 17वीं स्टेट लेवल के गेम में मैंने जीता है। 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल और 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रिले में अंडर 20 में मैंने रजत पदक जीता है। जो अभी देवघर में लोग मेडल लेके आ रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सब उगते हुए सूरज है, भविष्य में बहुत आगे तक निकलेंगे और यही आशा और ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जूनियर आगे चलकर सीनियर में अच्छे काम करेंगे और अच्छे खेलेंगे। चक्रधरपुर आदिवासी मित्र मंडल में बाहा पर्व का आयोजन किया गया। इस पर्व में बड़ी संख्या में आदिवासी हो समाज के लोग शामिल हुए और मांदर नगाड़ा बजाकर नाचते हुए पर्व की खुशियां मनाई। इस खास आयोजन में खरसवा के विधायक दशरथ गागराई और समाज सेवी विजय सिंह गागराई विशेष रूप से शामिल थे।
कार्यक्रम की शुरुआत हो समाज के लोगों के द्वारा दिउरी के सम्मान में जुलूस निकाल कर किया गया। ये जुलूस पंप रोड से लेकर आदिवासी मित्र मंडल तक पहुंचा। यह दिउरी के द्वारा प्रकृति पूजन अनुष्ठान किया गया। उसके बाद बड़ी संख्या में चक्रधरपुर और आसपास के आदिवासी हो समाज के लोग अखाड़ा पहुंचे और ढोल मांदर की धुन पर जमकर पारंपरिक नृत्य किया। इसमें शामिल होने वाले सभी लोग पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। मौके पर मौजूद खरसवा के विधायक दशरथ गागराई और समाज सेवी विजय सिंह गागराई ने मांदर नगाड़ा बजाते हुए समाज के लोगों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अपने आदिवासी कला, भाषा, संस्कृति को इसी तरह बचाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ी को इसे जोड़े रखने की अपील की। आदिवासी मित्र मंडल में अखाड़ा में पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य का ये सिलसिला शाम 6 बजे से लेकर रात तक चला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आदिवासी मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों का विशेष रूप से योगदान रहा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित राय पहाड़ी जाहिरगढ़ में शुक्रवार को मांझी बाबा प्रकाश सोरेन के नेतृत्व में बहाबोगा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नायके बाबा रामदास सोरेन ने पूजा संपन्न कराई। इसके बाद सभी ने पारंपरिक नृत्य किया। मरंगबुरु की पूजा अर्चना कर सभी ने अच्छी बारिश, गांव की सुख समृद्धि की कामना की। महापूजा के बाद ही आदिवासी समाज के लोग नए फल फूल, नए पत्ते आदि वन संपदा को अपने लिए प्रयोग में लाते हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने आदिवासी परंपरा के अनुसार धुमसा, मांदर बजाकर तथा महिलाओं ने बाहर नृत्य कर खुशियां मनाई। मौके पर साधु हेम्ब्रम, बागराय हांसदा, मोहन हांसदा आदि ग्रामीण उपस्थित थे। जमशेदपुर के गुलमोर स्थित न्यू केबुल टाउन की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के द्वारा शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई इस संगीतमय होली मिलन समारोह में शहर के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य हस्तियों के संग हजारों लोगों ने शिरकत की। इसमें बक्सर से आए गायक बुलेट तिवारी के फगवा गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। पूरे समारोह के दौरान लोग होली के रंगों में सराबोर दिखे और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मिलन समारोह में सभी ने होली के पारंपरिक पकवान एवं स्वादिष्ट लजीज व्यंजन का भरपूर लुत्फ उठाया। देर शाम तक ढोलक, झाल व मंजीरा के साथ फगवा गीतों से गुलजार रहा। संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने के द्वारा निरंतर सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत 8 वर्षों में विभिन्न मानवीय सेवा कार्यों के जरिए जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि संस्था के युवा सदस्यों के सम्मिलित प्रयास से संस्था यूं ही निरंतर सामाजिक गतिविधियों के जरिए अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करती आ रही है। सरकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देशवासियों खासकर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत होली की अग्रिम बधाई। आप हम सभी लोग आज केबुल टाउन के इस प्रांगण में होली मिलन का समारोह, जो कि जमशेदपुर एक मिक्स कल्चर का शहर है, मिनी भारत कहा जाता है। आप देख रहे हो कि पूरे न जात पात का कोई बंधन है, न कोई राजनीतिक पार्टी का बंधन है। आप होली पर समारोह कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वातावरण में देश प्रगति करे, जमशेदपुर में सौहार्द का वातावरण बना रहे। आप देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी लोग यहाँ उपस्थित है। सभी धार्मिक पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग उपस्थित है। अपनी ओर से सबको शुभकामनाओं के साथ में प्रगति करें, यही शुभकामनाएं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।